नमस्कार दोस्तों। आज सेट आपका जो चलेगा यूटेरिया का चलेगा और जो कि बिहार से ही क्वेश्चन सारा रहेगा और जो कि किताब का है बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है। और ये जो आपको लाभ पहुंचाएगा दोस्तों, तो ये लाभ पहुंचाएगा आपको बीपीएससी में पहुंचाएगा, बीएसएससी में पहुंचाएगा, बिहार का जो एसआई जो दरोगा होता है उसमें, और बिहार का जितना भी एग्ज़ाम है वो टोटल में आपको काम करेगा। टोटल काम इसमें टोटल 37 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि आपको बजट 2022 से 22 एवं 2023 का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में मिल जाएगा। जनगणना का नवीन रिपोर्ट 2021 वाला मिल जाएगा दोस्तों। और बीपीएससी सीडीपीओ प्रैक्टिस ईयर इन सहित इसमें जो कि जो बिहार से पूछा हुआ जो सवाल है उसमें आपको टोटल मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है। तो पुरापाषाण कालीन जो औजार प्राप्त हुआ है दोस्तों वो प्राप्त हुआ है दक्षिणी भाग में प्राप्त हुआ है। कहाँ पर प्राप्त हुआ है? दक्षिणी भाग में। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? बिहार को अगर जानना है तो सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो है आपको अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद। कहता बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था ग्रीवज्र में बनाया था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो वह 6 समिति का सहयोग प्राप्त था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का जो दोस्तों आयोजन हुआ था वह पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहता है प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सिफुद्दीन यहा मेनारी की दरगाह कहाँ स्थित है? कहता है दोस्तों प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन यह या मनेरी की जो दरगाह है वह कहाँ है? तो वह बिहार शरीफ में है। कहाँ है दोस्तों? बिहार शरीफ में। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। मिथिला के कर्नाड वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के जो कर्नाड वंश के शासक है दोस्तों उसकी राजधानी थी सिमरावगढ़। कहाँ थी दोस्तों? सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी? सिमरावगढ़ में थी। कहता है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरोध किया था। कहता है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरोध किया था। तो वह था दायरा खां नुहानी था। कौन था? दायरा खां नुहानी था। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र में प्राप्त हुए थे? तो खिलजी वंश के समय जो कुछ सिक्के जो प्राप्त हुए थे वह प्राप्त हुए थे दोस्तों भोजपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। कहाँ? भोजपुर क्षेत्र। कहता है वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका जो राज्याभिषेक हुआ था वह बिहार में हुआ था, वह कौन था? तो वह था फर्रुखसियार था। कौन था दोस्तों? फर्रुखसियार। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो बंगाल के किस नवाब ने बनाया था? मीर कासिम ने बनाया था मुंगेर को राजधानी। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो ये राजनेता था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? कहता है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह थे। पटना में चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पटना में चर्चित गोलीकांड जो हुआ था दोस्तों वह हुआ था 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ है। कहता है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यह वीर कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट आपका बिहार में हुए नौनिया विद्रोह के
दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो नौनिया विद्रोह के दौरान दोस्तों आपका हुआ था एक सारण हो गया था, और दूसरा वैशाली हुआ था, और तीसरा में आपको आ जाता है पूर्णिया हुआ था, यानी 1 2 4 हुआ था। कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्रीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो ये प्रभावित हुआ था दोस्तों आपको इनमें से कोई नहीं प्रभावित हुआ था। कहता है बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। तो बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना जो एक सेवक दल था जिसका नाम था कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 27 नवंबर 1921 को हुआ था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था दोस्तों पटना भागलपुर में था। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपियन व्यापारी कौन था? तो प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो था दोस्तों वह पुर्तगाली था। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजरुल हक थे। कौन थे? मजरुल हक थे। एक लेखक है दोस्तों, कहता है देश शेर कथा, कहता है किताब है देश शेर कथा के लेखक कौन है? तो देश शेर कथा के जो लेखक हैं सखाराम देशूस्कर हैं। कौन है? सखाराम गणेश देउस्कर हैं। क्वेश्चन था दोस्तों देश शेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन है? तो सखाराम गणेश देउस्कर हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है दोस्तों बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का जो गठन था दोस्तों वो 22 मार्च 1912 को किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो किस में की जाती है? अनुच्छेद 164 में की जाती है। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन सा होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान दोस्तों सब जानते हैं मुख्यमंत्री होता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अपना बिहार बन गया दोस्तों। कहता है बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो अनारक्षित सीट कितना है दोस्तों? इसमें 203 अनारक्षित हैं। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार में 1952 में चुनाव कराया गया था। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वरम की पहाड़ी जो है दोस्तों आपको स्थित है आपको पश्चिमी चंपारण में स्थित है। विधान परिषद, कहता है विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो ये बढ़ाई जा सकती है 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था दोस्तों 1968 से 1969 में लगा था। कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो बिहार के जो ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का जो परसेंटेज है वह परसेंटेज है 88.7 और शहरी का है 11.3% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले और दूसरे स्थान पर जो राज्य है दोस्तों वह है आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला दूरदर्शन केंद्र दोस्तों स्थापित किया गया है आपको मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। बिहार की प्रथम चीनी मिल जो है मढ़रौरा जो सारण की स्थापना वर्ष है वह कब मनाया गया था? तो 1904 में मनाया गया। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये सीमा साझा दोस्तों नहीं करेगा, वो शिवहर नहीं करता है, बाकी टोटल कर रहा है। बिहार के किस क्षेत्र में धारावाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो धारावाड़ चट्टान जो पाया जाता है दोस्तों वह दक्षिणी पूर्वी में पाया जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों को पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी को
बांगर कहते हैं और नई को खादर कहते हैं। किसको? जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है दोस्तों, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? समुद्र तल से है 53 मीटर की ऊंचाई पर है। कहता है बिहार राज्य की भू आकृति निम्न समानता किस प्रकार की है? तो यह आयताकार का है। कोपेन के अनुसार, देखिए यहाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जो जलवायु को किस प्रकार विभाजित करता है? तो ये विभाजित करता है दोस्तों CWG के अनुसार विभाजित करता है, CWG। बिहार के अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो यह कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो ये गंगा नदी दोस्तों आपको प्रभावित होगी 7 गो से प्रभावित होती है। ककोलत जलप्रपात, जो हम सब नहा लिए हैं, बिहार वाले अधिकतर नहा ही लिए होंगे। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह नवादा जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो कौन सा जलकुंड है जो राजगीर में नहीं है? तो यह लक्ष्मण कुंड जो है दोस्तों वह राजगीर में नहीं है। बाकी मखदूम कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में, गौमुख कुंड राजगीर में है और सतधरवा भी होता है, वो सब राजगीर में है। कहता है बिहार के किस जिला में मक्का का घर कहा जाता है? जिला को मक्का का घर कहते हैं। तो यह बेगूसराय को कहते हैं। मक्का दोस्तों दोमट मिट्टी में उगता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अब इस सेट नंबर 2 में कहता है बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो ये किया था शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह किया है दोस्तों 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया है। कहता है बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? बहुत बुरा असर पड़ा है दोस्तों नंगी हड़ताल करना। कहाँ किए थे? वह सारण में जाके किए थे। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपको मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 कहाँ दोस्तों 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था, वह कौन था? तो वह बिहार बंधु था दोस्तों। कौन था? बिहार बंधु। कहता है 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? पटना का जो कमिश्नर है दोस्तों वो कौन था? तो विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो यह चंपारण में शुरू किया था। कहता है 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1912 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वह किया था आर.एन. मालधोकर किया था। मधोलोकर किया था, मधोलोकर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय पहला अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों वह पटना में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो हुआ था किस पाल वंशीय के शासक में हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था आपको इंद्रधनुमन पाल के टाइम में हुआ था। किनके टाइम में? इंद्रधनुमन पाल के टाइम में हुआ था। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश जो पराजित किया था वह हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करके वह बिहार पर अधिकार कर लिया था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था दाऊद खां करानी। कौन था दोस्तों? दाऊद खां करानी था। कथा आईने अकबरी के अनुसार बिहार के कितने सूबों या सूबा सरकार में विभक्त थे? तो आईने अकबरी के अनुसार बिहार के कितने सूबों में मैंने जो सरकार था विभक्त किया था? तो यह 7 सूबों में विभक्त किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ है? तो बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों वह 6 फरवरी 1921 को हुआ है। बिहार के विद्रोह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कौन ग्रंथ है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट आपका भारत के 16 महाजनपद
में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? तो यह 3 है दोस्तों। कितने हैं? 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ था? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ था? तो यह बिंबिसार के टाइम में शुरू हुआ था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जानते थे? तो मौर्य काल में मुद्रा को हम किस नाम से जानते थे? पन्न के नाम से जानते थे। कहता है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो यह समय में हुआ था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने किया था? विक्रमशिला जो था धर्मपाल के टाइम में, और धर्मपाल ही किया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया? इल्तुतमिश। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ है? तो हुआ है दोस्तों आपको 1198 में हुआ है। कब हुआ? 1198 में। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित कर दिया है? तो यह शेरशाह ने किया है। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन जो है दोस्तों वो किया गया था आपको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की मुख्य खाद्य फसल है? तो मुख्य खाद्य फसल दोस्तों सबसे ज़्यादा चावल, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद मकई है, यानी मक्का, जिसको आप भुट्टा भी कहते हैं। कहता है दोस्तों, घोंघा झील बिहार के किस ज़िले में है? तो घोंघा झील बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा और छोटा छोटा आता है। तो घोंघा झील कहाँ है दोस्तों? कटिहार में है। कहता है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना गया है? तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना गया है? तो यह कर्मनाशा को माना गया है। कर्मनाशा ऐसे याद करने का ट्रिक है, कर्मनाशा, जिसका कर्म नाशा हुआ है, कर्मनाशा। ऐसे कुछ होता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिहार की कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों आपका, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल क्षेत्रफल है। कहता है, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाई जाती है? कौन चट्टान? विंध्य चट्टान पाई जाती है। तो यह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। कहता है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता होती है? तो काप की बहुलता होती है, मतलब कीचड़ की जो बहुलता होती है दोस्तों वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में होती है। किस मिट्टी में? पुरानी जलोढ़ मिट्टी में होती है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, कब होता है? अक्टूबर के मध्य होता है, अक्टूबर महीना के मध्य। कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो नारायणी और सदानीरा जो है दोस्तों आपको गंडक को नदी को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो यह चावल ऐसा फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बिहार के बोई जाती है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण जिले में है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर अंतर्गत शामिल किया गया था? तो यह किया गया है दोस्तों 1991 में किया गया है। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दलदली की जो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर अधिक में पाई जाती है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ है? त्रिवेणी नहर का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वह हुआ है 1904 में हुआ है। कब हुआ है? 1904 में हुआ है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास जिले में पाया जाता है। कहता 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात यानी 0 से जन्म से 6 वर्ष की आयु कितना है? तो उनका लिंगानुपात है दोस्तों 935 है। बिहार की औसत वर्षा कितनी होती है? तो बिहार की औसत वर्षा या बिहार में औसत वर्षा होती है दोस्तों वह होती है आपको 112 सेंटीमीटर होती है।
वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो अनुमंडल आपको दोस्तों हो गया 101 है। बिहार की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो बिहार की कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38 जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो अरवल को कब स्थापित किया गया दोस्तों? तो 2001 में स्थापित किया गया। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन की बात की है? तो किस में किया गया है? तो 243 के 2 में किया गया है। कहता है किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है दोस्तों, महाधिवक्ता राज्यपाल। कहता है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल दोस्तों थे आपका नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो बिहार का राजकीय पक्षी दोस्तों गौरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है दोस्तों वह मुखिया होता है। कहता है किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार है? तो यह राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों इनमें से किसी का नहीं है राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार। नेक्स्ट आपका देखिए आ गया प्रैक्टिस सेट, आपका आ गया 3 है दोस्तों आपका। अब कहता है 3 में कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो लोकसभा के 54 थी और राज्यसभा के 22 थी झारखंड से पूर्व। कहता है बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है दोस्तों? तो 8 बार लागू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद से बर्खास्त कर सकता है? तो पद से बर्खास्त राष्ट्रपति कर सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो यह करता है आपका मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो महाधिवक्ता का वर्णन 165 में किया गया है दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? विधानसभा के अध्यक्ष करेगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? तो सबसे कम समय तक दोस्तों रहे हैं सतीश प्रसाद सिंह रहे हैं। कहता है दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है? तो कम जिला वाला प्रमंडल है दोस्तों भागलपुर है। कौन है? भागलपुर। कहता है किस राज्य का वैधानिक प्रधान होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो किसी राज्य का जो वैधानिक प्रधान होता है दोस्तों वह होता है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। कहता है बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो यह 6 गो आरक्षित है। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो अपना बिहार बन गया। उर्दू के भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। कहता जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो यह देता है जिला दंडाधिकारी को देता है। किसको देता है? जिला दंडाधिकारी को देता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करता है? तो किशनगंज करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करेगा माने करता है? तो किस राज्य के साथ नेपाल करता है दोस्तों? तो अपना बिहार के साथ लंबी सीमा साझा करता है। कौन बिहार का सर्वोच्च चोटी है? तो बिहार का सर्वोच्च चोटी सोमेश्वरम श्रेणी है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों आपको किशनगंज में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? किशनगंज। कहता है बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सदैई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो सदैई फ्रेमवर्क को 2015 में लागू किया गया। नेक्स्ट आपका है कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में आपका सब जानते हैं पूर्णिया है। गंगा के दक्षिण भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है दोस्तों? तो केवाल मिट्टी जो होता है वही पाई जाती है।
कहते हैं दोस्तों कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कर्मनाशा जो मिलती है दोस्तों चौसा के निकट मिलती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो कांवर झील आपको बेगूसराय में है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मुंगेर में स्थित देखिए सीताकुंड आपका मुंगेर में है, और आपका ऋषि कुंड भी आपका मुंगेर में दोस्तों, सोमेश्वरम भी, रामेश्वरम भी मुंगेर में है। यह गोमुख मुंगेर में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? गोमुख होगा। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर है? राजपुर नहर परियोजना है दोस्तों आपका कोसी नदी पर। कौन नदी पर? कोसी। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला आपको किस आधार पर? जनसंख्या की दृष्टि के आधार पर आपका शेखपुरा है, यानी अपना शेखपुरा। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो ये आपका दोस्तों है सहरसा। कहाँ है दोस्तों? सहरसा में। कन्नाड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? कन्नाड़ वंश का अंतिम शासक था दोस्तों हरि सिंह देव था। कौन था? हरि सिंह देव था। कहता है दोस्तों नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर यानी बिहार थी? तो यह देवपाल की थी। कहाँ थी? देवपाल की। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह सुल्तान आपको MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक था। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी यानी मांगी थी? शेर शाह ने मुगलों के विरोध में संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी दोस्तों? यह चेरों के शासक जो था उससे प्राप्त किया था। कहाँ के? चेरों के शासक। कहता है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया? किसे किया दोस्तों? तो दरिया खां नुहानी को किया। चौसा का युद्ध शेर शाह और हुमायूं में हुआ था, वह कब हुआ था? तो कब हुआ? 26 जून 1539 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जून 1539। कहता शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो शेर शाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था दोस्तों वह सासाराम में था, और उनको दफनाया भी गया था सासाराम। इनका मकबरा भी सासाराम। कहता शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था, वह पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किसमें मिलती है? तो इसमें मिलती है दोस्तों तारीख़-ए-दाऊदी में मिलती है। किसमें मिलती है? तारीख़-ए-दाऊदी में मिलती है। कहता अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया दोस्तों खान-ए-खानम को नियुक्त किया है। खान-ए-खानम। कहता है किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो यह अकबर के टाइम में जो हुआ था दोस्तों सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। किस धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो यह भ्रमण किया है उपयुक्त में से कोई नहीं भ्रमण किया है, या कह सकते हैं उपयुक्त में से सभी में किया है अधिक। कहता मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया है? तो ये किया है दोस्तों 1717 में प्रदान किया है। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है? तो यह शाहजहां ने स्थापित किया है। कहता है अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनॉक कब बना? तो ये जॉब चारनॉक बना दोस्तों 1664 में बना था। ये कलकत्ता के संस्थापक भी माना जाता है। किसे? जॉब चारनॉक को माना जाता है। नेक्स्ट है बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री रावल फिच था। कौन था? रावल फिच। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? तो होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों किया गया 16 दिसंबर 1916 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो ये सुनाई गई दोस्तों खुदीराम बोस को सुनाई गई। 44 कहता है चंपारण में कृषि की स्थिति, चंपारण में जो था दोस्तों वह कृषि की जो स्थिति था
उसकी जांच के लिए किस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया था दोस्तों? चंपारण में कृषि समिति के अध्यक्ष की जांच जो हुआ था वह एफजी सलाई समिति के अध्यक्ष थे। माने कि फिर से क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एफजी सलाई थे। बिहार आने वाले निम्नलिखित में से चर्चित विदेश यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो पहला यात्री दोस्तों था आपका मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। कहता 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 24 में जो तीर्थकर थे उनका जन्म हुआ था महावीर का, वह कुंडग्राम में हुआ था। कहता दोस्तों नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो अशोक के जो स्तंभ लेखों में से कौन बिहार में स्थित नहीं है? तो यह स्थित नहीं है दोस्तों, टोपरा का अभिलेख जो है वह बिहार में नहीं है। कहता है कनिष्क ने पाटलिपुत्रा की किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो आश्रय दिया था आपको अश्वघोष ने दिया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता जो थी दोस्तों आपको किया था मैकलीपुत्र तिस्स ने किया था। किसने किया? मैकलीपुत्र तिस्स ने, मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का उदय हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेट नंबर 4। कहता है दोस्तों शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया? तो यह नागदशक को जो पराजित किया, शिशुनाग वंश ने स्थापना किया नागदशक को पराजित कर। पाटलिपुत्रा को मगध के अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो यह काला अशोक ने स्थापित किया। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार काला अशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार काला अशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों आपको महापद्म नंद ने किया था। अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमूसल जैसे नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया था? तो शिलाकंटक तथा रथमूसल का जैसे नवीन शास्त्रों का जो प्रयोग हुआ था दोस्तों वह हुआ था आपको बज्जी ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो कौन सा ऐसा महाजनपद था दोस्तों जो गणतंत्र था? वो था आपका बज्जी। कहता आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए दोस्तों मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कहता है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो ये किस काल में हुआ था दोस्तों? यह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट आपका है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। कहता है ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो यह अकबर के टाइम में बिहार आया था। बिहार के किस उपनवाब ने अफ़गानों ने हत्या कर दी थी? तो बिहार के किस उपनवाब की अफ़गानों ने हत्या कर दी थी? तो यह कर दी थी दोस्तों आपको जैनुद्दीन हैबत जंग ने कर दी थी। कहता दोस्तों बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज़ों को किसने प्रदान किया था? तो अंग्रेज़ों को प्रदान किया है दोस्तों मीर जाफ़र ने प्रदान किया है। किसने किया है? मीर जाफ़र। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो यह दिया गया दोस्तों यह तिरहुत के जो था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लिंग के संबंधित नहीं है? तो होम रूल लिंग के जो संबंधित नहीं है दोस्तों वह है उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता अखिल भारतीय
कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो यह गया में हुआ था। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाते हैं दोस्तों 10 अगस्त 1929 को मनाते हैं। नेक्स्ट है 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित सोशलिस्ट पार्टी का सचिव कौन था? तो सोशलिस्ट पार्टी का जो सचिव था दोस्तों वह जयप्रकाश नारायण था। मुंगेर में सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में सबने अवज्ञा का आंदोलन का जो नेतृत्व था वह कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट आपका बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे आपका हसन इमाम थे। कौन थे? हसन इमाम। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अध्यक्ष में हुआ दोस्तों वह नारायण प्रसाद के अध्यक्षता में हुआ था। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो यह सौंपा गया था सचिंद्र नाथ सन्याल को सौंपा गया था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था दोस्तों आपका पटना में था। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। कहता है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी कब? तो 11 अगस्त 1908 को दिया गया। कहता है किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी के उपलक्ष्य में। कहता है दोस्तों नेक्स्ट है 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड निम्न में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो इनमें से दोस्तों उपयुक्त में से कोई शामिल नहीं थे। कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों आपका गोपालगंज। कहाँ है दोस्तों? गोपालगंज में है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान दोस्तों आपका है छठा। कहता है दोस्तों बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। कहता है प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? तो सीता कुंड दोस्तों आपको मुंगेर जिला में है सीता कुंड। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। कहता है किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? तो बिहार से नहीं है, सतरिया लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है। रामधारी सिद्दीनकर का संबंध किस जिले से था? तो किस जिले से था? तो वह बेगूसराय जिला से था। किस जिला से? बेगूसराय जिला से था। कहता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों 5,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में जिला परिषद की कुल सदस्य की संख्या कितनी है? तो 38 जिला परिषद है। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1952 को हुई थी। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो यह अनुच्छेद 177 में है। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं कौन होते हैं? तो राज्य विधानमंडल के जो अंग होते हैं दोस्तों वो आपको हम देख के बताएंगे। जिसका ऑप्शन 5 नंबर है दोस्तों वो आपको हम कमेंट करके बता दिया जाएगा। कहता है राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत, अभी इसका ऑप्शन 5 था, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय है। क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद आपका है 215 में किया गया है। कब किया गया है? 215 में किया गया है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों आपको 75 है। कितनी है? 75।
कहता है बिहार में कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था दोस्तों 20 जुलाई 1937 को हुआ है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है दोस्तों वह राज्य के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी दोस्तों आपको गया में है। कहाँ है? गया में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो कलरव महोत्सव का नागा नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। कहाँ किया गया? नागा नकटी पक्षी अभयारण्य। कहता है प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यह जापान के सहयोग से किया गया है। किस सहयोग से दोस्तों? जापान के सहयोग से किया गया है। कहता है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे। थावे कहाँ है दोस्तों? तो यह गोपालगंज में है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH 31 है। कहता है बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से 1862 में किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो पटना मेट्रो शिलान्यास जो है दोस्तों आपको 17 फरवरी 2019 को किया गया। कहता है बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो सीमावर्ती जिलों की संख्या दोस्तों आपको 22 है। सेट नंबर 5 में कहता है दोस्तों बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को किया गया। कहता है राज लोक सेवा आयोग। कहता है दोस्तों राज लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो यह मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? कहता है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महाधिवक्ता। कौन होता है दोस्तों? महाधिवक्ता होता है। कहता है बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे इसका देख लिया जाएगा। कहता है दोस्तों ऐसे इसका आंसर 5 है। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह आयु सीमा है दोस्तों 25 वर्ष का है। कहता है दिए गए विकल्पों में कौन सा शक्ति कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो इसका भी आंसर 5 है, इसका भी देख लिया जाएगा। टोटल का हम देख के बता देंगे। सेट संख्या इतना का आंसर इतना होगा, क्या होगा वो भी बता दिया जाएगा। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गाफूर बने। कौन बने दोस्तों? अब्दुल गाफूर बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 202 में किया जाता है। कहता है 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो यह लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। कहता है बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो यह परसेंट है 2.86% है। 2.86। कहता है दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो यह साझा करता है दोस्तों आपका पश्चिमी चंपारण साझा करेगा। कहता है ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले में तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ग्रीष्म ऋतु में किस माने कि तापमान सर्वाधिक रहता है किस जिले में? तो ये जिले है दोस्तों आपका गया जिले में सर्वाधिक रहता है। तो रेत एवं कंकड़ युक्त यानी बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कैमूर जिला में पाई जाती है। कहता है कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये कौन नदी मिलती है दोस्तों? तो कुरुसेला
कुरुसेला नदी में मिलती है। कौन नदी? कुरुसेला नदी में मिलती है। कहता दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जाना जाता है सोन नदी को जाना जाता है। कहता है दोस्तों नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ है? तुतला जलप्रपात सासाराम में है दोस्तों। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान किस देश में कैमा है? तो यह पहला है। कैमा है दोस्तों? पहला है। नेक्स्ट है आपका, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप फर्स्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप फर्स्ट की शुरुआत हुई थी दोस्तों आपको 2008 में हुई थी। कहता है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो यह किया गया है दोस्तों 13 जिलों का चयन किया गया है। कहता है सेवक राम तथा हुलास लाल, क्या है दोस्तों? सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो ये रहा है दोस्तों पटना कलम शैली से रहा है। कहता है मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मखाना अनुसंधान दोस्तों आपको दरभंगा में स्थित है। कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता कितनी है? तो यह साक्षरता दोस्तों 61.8 है। कितनी है? 61.8। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला ज़िला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला ज़िला जो है दोस्तों आपका है गया है। कहाँ है दोस्तों? गया। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा हम बता दिए थे सासाराम में है।